हेलो बच्चों बच्चों, पाठ का नाम प्रेम घन की छाया स्मृति और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पूरे पाठ में अपने बारे में ही बताया है। मतलब उनका बचपन किस तरह से बीता, किस तरह से उनका शौक साहित्य में हो गया, यानी लिखने में हो गया, उन साहित्य पढ़ने में भी काफी समय वो अपना बिताते थे। यहां तक कि उनके पिता भी साहित्य प्रेमी थे। साहित्य क्या होता है, जैसे जो लेखन करते हैं लेखक या कवि, वो सब साहित्य ही होता है। तो लेखक के पिता को भी शौक था और अपने बच्चे को, यानी उनका जो बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसको हम बात कर रहे हैं लेखक की, उनको भी शौक हो गया। और ये आसान नहीं था उनके लिए लेखन करना या साहित्य को पढ़ना, उसमें काफी मुश्किलें आती हैं। और एक टाइम तक उनके जो दोस्त बन जाते हैं वो भी काफी इसी साहित्य के प्रेमी ही थे। तो कहने का मतलब किस तरह से वो अपने बचपन में और बड़े होने के बाद वो साहित्य में से प्रेम रखते हैं, लेखन करते हैं, वो सारी बातें अब हम इस चैप्टर में डिटेल में समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, पाठ की शुरुआत में लेखक ने अपने पिता के बारे में बताया है कि मेरे पिता कितने बड़े साहित्य प्रेमी थे। वो खुद भी साहित्य पढ़ते थे और हमें भी पढ़कर सुनाया करते थे। मतलब वो बहुत ही अच्छे वक्ता भी थे और साहित्य को पढ़ने वाले भी थे। उनको फारसी बहुत अच्छी आती थी, मतलब फारसी के अच्छे ज्ञाता थे वो। ये वो समय है जब लेखक 8 साल का था। तो जो उनके पिता थे वो साहित्य को पढ़कर सुनाया करते थे। उनमें खास तौर पे भारतेंदु जी की बहुत सारी रचनाएं उन्होंने सुनाई है। तो लेखक को काफी लगाव हो गया था भारतेंदु जी से। भारतेंदु जी का पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब लेखक की उम्र 8 साल की थी तो वो हमेशा ही कंफ्यूज रहते थे। किस चीज को लेकर? ये भारतेंदु जी यानी हरिश्चंद्र को लेकर। एक तो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और एक सत्यवादी हरिश्चंद्र। इन दोनों में हमेशा लेखक को कंफ्यूजन रहती थी। एक कवि थे, दूसरे एक नाटक के नायक थे। तो दोनों में जो कंफ्यूजन बनी रहती थी। एक 8 साल का बच्चा क्या जाने, है ना, उसको तो बस नाम में सिमिलरिटी दिखी तो वो हमेशा ही कंफ्यूजन रहते थे कि ये वो एक ही हैं। हालांकि भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जो कवि हैं, जिनके वो बहुत बड़े फैन हो गए थे या यूं कह लो कि बहुत बड़े प्रशंसक बन गए थे, उनसे वो मिलना चाहते थे। लेकिन कैसे मिले या नहीं मिले, इसी के बारे में अब आगे बात करेंगे। धीरे धीरे लेखक का काफी लगाव हो गया था साहित्य के प्रति। बच्चों, लेखक की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, लेखक का नाम क्या बताया था? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुनते जा रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा आया कि लेखक के पिता का तबादला हो गया, यानी ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर कहां हुआ? मिर्जापुर में। मिर्जापुर में जब वो आए तो वहां लेखक को पता चला कि भारतेंदु जी के मित्र इस शहर में रहते हैं। अब उनकी इच्छा प्रकट हो गई। इच्छा क्या हुई कि भारतेंदु जी से तो मिले या ना मिले, लेकिन उनके मित्र से तो मिल सकते हैं। उनके मित्र का नाम था बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन, जिसके बारे में ये पाठ भी है। मतलब प्रेमघन की छाया स्मृति। प्रेमघन तो नाम है और छाया स्मृति यानी उनकी यादें। तो अब लेखक की इच्छा हुई कि मैं भारतेंदु जी से तो नहीं मिल पा रहा हूं, लेकिन प्रेमघन जी से तो मिल ही सकता हूं। अब उन्हीं के शहर में हूं तो उसका कोई तो फायदा हो। अब वो पहुंच गए धीरे धीरे, जैसे तैसे पता करके वो प्रेमघन जी के सामने, मतलब प्रेमघन जी के घर के सामने अब वो खड़े हो जाते हैं। अब हिम्मत तो है नहीं कि अंदर चले जाएं। अब वो बाहर खड़े होकर बस एक टक उनके घर की तरफ देखते रहते हैं। और कुछ टाइम के बाद जो उन्हें दिखा वो आपकी बुक में भी है। वो छत पर दिखे कुछ इस दृश्य में, घनी घनी लताओं के बीच लंबे लंबे बालों के साथ हाथ खंबे पर टिकाए हुए इस दृश्य में जब लेखक को उन्होंने देखा तो वो मंत्र मुग्ध हो गए। मतलब बहुत खुश हुए, आनंदित हुए। अब लेखक आगे बता रहे हैं कि लेखक के घर में जो पुस्तकें आती थी, यानी साहित्य से रिलेटेड, उनको पढ़ने का शौक काफी पहले से उन्हें लग गया था। लेकिन उनके पिता उनसे वो दूर रखते थे। क्यों रखते थे? उन्हें डर था कि
कहीं ये स्कूल की पढ़ाई ना छोड़कर बैठ जाए, मतलब इतना शौक इन्हें इस चीज में ना लग जाए कि ये स्कूल की पढ़ाई ना कर पाए, उनके लिए टाइम ही ना दे पाए। तो इसीलिए डर उन्हें हमेशा लगा रहता था, इसीलिए वो पुस्तकों से उन्हें दूर रखते थे, ये साहित्य से रिलेटेड पुस्तकों से उन्हें ये वो मोटिवेट करते थे कि तुम स्कूल की पढ़ाई कर, अभी तुम्हारा समय स्कूल की पढ़ाई से रिलेटेड है। और इस तरह से रुकावट पैदा तो कर दी थी लेखक के पिता ने, लेकिन लेखक कहां मानने वाले थे, वो तो कहीं जाकर यानी पुस्तकालय में जाकर अपने साहित्य के शौक को हमेशा जिंदा रखते थे। वो जिस पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में जाते थे वो पंडित केदारनाथ जी की थी। पंडित केदारनाथ जी कौन थे? भारतेंदु जी के जानकार। मतलब लेखक को ये बात जब पता चली कि पंडित केदारनाथ जी भारतेंदु जी का घर भी जानते हैं, तब तो उनकी इच्छा और भी जागृत हो गई। अब वो उनसे मिले बिना कैसे रह सकते थे। बस फिर क्या था, एक टाइम ऐसा आ गया कि भारतेंदु जी से वो मिल ही लिए। मिलकर वो जितना आनंदित हुए वो बोलकर बयान नहीं किए जा सकते। बच्चों, लेखक के पिता का तबादला कहां हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जल्दी से कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लेखक अब आगे बताते हैं कि जब तक मैं 16 साल का हुआ तब तक मेरी जो मित्र मंडली थी, मेरे जो दोस्त थे, वो भी साहित्य प्रेमी ही बन गए थे। मतलब साहित्य से लगाव रखने वाले ऐसे मित्र हो गए थे मेरे भी। और यहां तक कि इस समय तक तो प्रेमघन जी के यानी जो चौधरी साहब थे ना, उनके घर भी आना जाना बहुत ज्यादा ही मात्रा में होने लगा था। और तो और यहां तक कि उनसे काफी चीजें सीख भी ली थी। पाठ में लेखक आगे इन्हीं के बारे में ही चर्चा करते हैं कि प्रेमघन जी का जो व्यक्तित्व था वो निराला ही था। पहली बात तो ये बताते हैं कि वो काफी अमीर थे, मतलब उनके पास काफी पैसा था, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। और दूसरा, नौकर चाकर भी उनके घर में थे। साथ ही जो प्रेमघन जी का जो किरदार था वो निराला था, बहुत अलग था। उसके बारे में एक घटना बताता हूं। क्या हुआ कि एक बार प्रेमघन जी छत पर बैठे हुए थे और बड़े आराम से आराम फरमा रहे थे। और पास में ही एक लैंप जल रहा था। लैंप अचानक से ज्यादा जल उठा, मतलब भड़क उठा। अब स्थिति ये थी कि उसको बंद करना था, लेकिन प्रेमघन जी थे आलसी। उन्होंने क्या किया, नौकरों को आवाज दी। वो उन्होंने सुनाई नहीं दी या थोड़ा लेट सुना। जब तक उन्होंने सुना वो नौकर भाग कर आए, उससे पहले वो लैंप की जो लो थी वो बिल्कुल भड़क कर इतनी ज्यादा हो गई थी कि लैंप ही फट गया। और अब नौकर जब भागे भागे आए तो प्रेमघन जी ने कहा, अरे जब फूट जाई तब ही चलत आवा। बच्चों, ये लाइन सुनकर अगर हंसी नहीं आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पार्ट खत्म हो गया है, जी नहीं, अभी तो आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो पढ़नी होगी, क्योंकि ये सब समरी थी। ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, लेकिन साथ ही आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये चारों चीजें एक साथ मिलेंगी, एक ही जगह पर मिलेंगी। वो जगह कहां है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगी एक लिंक का नाम रखा है फ्री टेस्ट कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव। इस नाम से आपको लिंक मिलेगा, जहां पर आपको कुछ इस तरह से चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अभी आपने जो पढ़ा उससे रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी बहुत अच्छे से। अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो इस चैप्टर को जितना मैंने समझाया, तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शुक्ल जी को घर पर साहित्यिक वातावरण किसके कारण मिला? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। शुक्ल जी को घर पर साहित्यिक वातावरण किसके कारण मिला? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, अपने दादाजी के कारण, अपने गुरुजी के कारण, सी, अपनी माताजी के कारण, या फिर डी, अपने पिताजी के कारण। आपके 5 सेकंड होते हैं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपने पिताजी के कारण। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चौधरी प्रेमघन साहब कहां रहते थे? आपके ऑप्शन ए, काशी में, बी, मिर्जापुर में, सी, भदोही में, डी, प्रतापगढ़ में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। लेखक के पिता ने उन्हें किस साहित्यकार के नाटक सुनाए? आपके ऑप्शन है ए, प्रेमघन, बी, केदारनाथ पाठक, या उमाशंकर द्विवेदी, या फिर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। प्रेमघन जी की स्वभावगत विशेषता इनमें से कौन सी थी? रईसी, बातों में वक्रता, तबियतदारी, या उपरोक्त सभी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री भी है। तो देर की चीज की लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर, तो जरूर क्लिक करके देख लेना एक बार। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में आज ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।